हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आईटी कंपनी के बारे में जो इंडिया की टॉप आईटी जायंट्स में से एक है, विप्रो लिमिटेड। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या आईटी सेक्टर को फॉलो करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे लेटेस्ट न्यूज़, कंपनी के फाइनेंशियल्स, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल और सबसे इम्पोर्टेंट, बाय करें या होल्ड करें या फिर सेल। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कंपनी का बैकग्राउंड। विप्रो लिमिटेड एक बहुत ही पुरानी एस्टेब्लिश्ड कंपनी है जो 1945 में स्टार्ट हुई थी। इसका हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है, जो इंडिया का आईटी हब माना जाता है। अभी के सीईओ है श्रीनी पालिया। विप्रो मेनली आईटी सर्विसेज और कंसल्टिंग का काम करती है, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। कंपनी के पास 2.4 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉयज है, जो इसको ग्लोबल जायंट बनाता है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो विप्रो दूसरी कंपनी को टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं बिजनेस मॉडल के बारे में। विप्रो का मेन रेवेन्यू आईटी सर्विसेज से आता है, जो इसका कोर बिजनेस है। इसके मेजर क्लाइंट्स यूएस और यूरोप में है, मतलब कंपनी का मेजर बिजनेस फॉरेन मार्केट से आता है। ये डिफरेंट सेक्टर में काम करती है, जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसको शॉर्ट में बीएफएसआई कहते हैं, हेल्थ केयर, रिटेल और एनर्जी। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई बैंक अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना चाहता है, तो वो विप्रो जैसी कंपनीज को हायर करता है। तो बेसिकली विप्रो एक बी टू बी कंपनी है जो ग्लोबल क्लाइंट के साथ काम करती है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, कंपनी की लेटेस्ट अपडेट्स। रिसेंटली विप्रो ने 15,000 करोड़ का शेयर बायबैक अनाउंस किया है। ये एक पॉजिटिव सिग्नल होता है क्योंकि कंपनी अपने शेयर खुद खरीद रही है। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट भी है, कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा डिक्लाइन हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। साथ ही डिमांड भी वीक है, स्पेशली बैंकिंग और एनर्जी सेक्टर में। एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है, विप्रो ने एआई रिलेटेड डील्स और एक्विजिशन पर भी फोकस बनाया है, लेकिन एनालिसिस ने रिजल्ट को वीक और लैक लस्टर बोला है। तो ओवरऑल न्यूज मिक्स है, ना फुल्ली पॉजिटिव ना फुल्ली नेगेटिव। और बायबैक की प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस अभी 204 से 205 के आसपास चल रहा है, और कंपनी ने अपना बायबैक अनाउंस किया है 250 रुपए के आसपास। बट रिकॉर्ड डेट अभी तक आना बाकी है, तो आप इसमें चांस ले सकते हो, जो रफली करंट प्राइस से 19 से 20% के आसपास प्रीमियम है। तो चलिए नंबर्स देख लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। विप्रो का रेवेन्यू स्लो ग्रोथ कर रहा है, अराउंड 4% ईयर ऑन ईयर। नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट स्टेबल है, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं है। Q4 में रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, लेकिन प्रॉफिट थोड़ा डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग मार्जिन अराउंड 17% है, जो डिसेंट है, बट टॉप कंपटीटर्स से थोड़ा कम है। सिंपल कंक्लूजन समझे तो कंपनी स्टेबल है, लेकिन फास्ट ग्रो नहीं दिखा रही। अब बात करते हैं स्टॉक परफॉर्मेंस की। लास्ट 3 मंथ में विप्रो का स्टॉक लगभग 20 से 25% गिर चुका है। ये अपने कॉम्पिटिटर जैसे कि टीसीआर, इन्फोसिस से अंडर परफॉर्म कर रहा है। इन्वेस्टर सेंटीमेंट भी अभी वीक है और मार्केट में कॉन्फिडेंस कम है, तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक में वॉलेटिलिटी हाई हो सकती है। हर कंपनी के कुछ चैलेंजेस होते हैं और विप्रो भी एक्सेप्शन नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज है स्लो ग्रोथ। दूसरा है न्यू डील्स कन्वर्ट करना मुश्किल हो रहा है। एआई डिस्ट्रप्शन भी एक रिस्क है, क्योंकि टेक्नोलॉजी फास्ट चेंज कर रही है। ग्लोबल रिसेशन फियर की वजह से क्लाइंट अपना आईटी स्पेंडिंग कम कर रहे हैं। तो ये सब फैक्टर्स कंपनी के ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकता है। अब पॉजिटिव साइड देख लेते हैं। विप्रो एआई और ऑटोमेशन पर अग्रेसिवली काम कर रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग का डिमांड फ्यूचर में और बढ़ने वाला है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोवाइड कर रहे हैं, और कंपनी लार्ज डील विन कर रही है, जो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। तो लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। फ्यूचर आउटलुक को 3 पार्ट में समझे तो शॉर्ट टर्म में वीक या अनसर्टन, मीडियम टर्म में स्लो ग्रोथ, और लॉन्ग टर्म में स्टेबल और रिकवरी पॉसिबल। कंपनी ने गाइडेंस दिया है कि नेक्स्ट क्वार्टर में रेवेन्यू थोड़ा डिक्लाइन हो सकता है, मतलब अभी इमीडिएट ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फाइनल वर्डिक्ट। पॉजिटिव्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड, ग्लोबल प्रेजेंस और एआई ग्रोथ पोटेंशियल। नेगेटिव की बात करें तो स्लो ग्रोथ, वीक रिजल्ट और स्टॉक अंडर परफॉर्मेंस। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो होल्ड या ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक अट्रैक्टिव नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिस्क के सब्जेक्ट होता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले खुद की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।
तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टिंग।